हेलो दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक मैंने 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब ये 31 नंबर से 50 नंबर तक क्वेश्चन चलेंगे। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कोशिका से संबंधित ये प्रश्न है। जो पहला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन, पुरकेंजे, जॉन रे, हैचिसन। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का सर्वप्रथम प्रयोग किया था पुरकेंजे ने। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था पुरकेंजे ने। पुरकेंजे ने 1840 में पहले प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रतिपादन किया था। कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थों को जीव द्रव्य कहते हैं। भौतिक आधार ये किसका कथन है? भौतिक आधार ये किसका कथन है? हेनरी, लैमार्क, हेक्सले या ट्रेवेरेंस। भौतिक आधार मतलब कोशिका किसका भौतिक आधार, ये किसने कहा था? हेक्सले ने कहा था। हेक्सले ने 1963 में जीवन का भौतिक आधार कहा था कोशिका को। एक आदर्श जंतु की कोशिका द्रव में भिन्नता बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। केंद्रक है, दीपक है, राइबोसोम है, वेसल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया राजधानी है, कोशिका द्रव है, लाइसोसोम तारक। ये सारी जो है आपके जीवन का भौतिक आधार जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट, डीएनए एक डबल हेलिक्स प्रूफ को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है वाटसन तथा क्रिक ने, फिशर तथा डलडानी ने, लैमार्क तथा डार्विन ने, ह्यूगो डीज ब्रिज ने। तो इसका सही आंसर होगा वाटसन। सन 1953 में जे वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स प्रूफ का प्रतिपादन किया। इस काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए अधिकांश मात्रा में केंद्रक में होता है और कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? मतलब केंद्र की खोज किसने की? लीeuwenhoek, श्वास, हॉफमिस्टर या रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस खोज 1831 में की थी। कोशिका विज्ञान में केंद्रक जो होता है, इसे हिंदी में लतीली, अंग्रेजी में न्यूक्लियस और वनस्पति प्राणियों के सुकेंद्रित जीवों की अधिकांश कोशिकाओं में एक झिल्ली द्वारा बंद भाग होता है, उसे केंद्रक कहते हैं और यह आरबीसी में अनुपस्थित होता है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं, यानी कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां हैं वो किसमें नियंत्रित होती हैं? केंद्रका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, जीवद्रव्य में, केंद्रक में। तो सही इसका आंसर है केंद्रक। अभी केंद्रक के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र शब्द किसने प्रतिपादित किया? हॉफमिस्टर, वाल्डेयर, सूटन या वैगनर। तो इसका सही आंसर होगा वाल्डेयर। क्रोमोसोम शब्द ग्रीक भाषा शब्द क्रोमा यानी कलर, क्रोमा माने होता कलर और सोम माने होता बॉडी, बॉडी मतलब काय से मिलकर बना है। गुणसूत्र को ये नाम दिए जाने का कारण इनका विशेष प्रकार की डाई से गहरा रंग लेने की प्रकृति है। क्रोमोसोम शब्द जर्मन शारीरिक संरचना वैज्ञानिक वॉन वाल्डेयर हर्ट्ज द्वारा दिया गया। क्रोमोसोम्स को सबसे पहले पादप कोशिका में स्विन विट्सन ने 1872 में देखा था। एस्केरिस वर्क्स में बेल्जियन साइंटिस्ट एडवर्ड वॉन वेडन ने क्रोमोसोम्स को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोप्लाज्म जालिका यानी अंतःप्रदप जालिका की खोज किसने की थी? सूटन, पोर्टर, वाटसन, रॉबर्ट्स। सही आंसर होगा पोर्टर। अंतःप्रदप जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुकेंद्रित कोशिकाओं में एक झिल्लीदार कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें होता क्या है, जिसमें आरबीसी पाया जाता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता वो खुरदरा, वो चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? ऑप्शन है नॉल एवं रुस्का, स्लाइडर एवं शॉन, फ्लेमिंग तथा ब्राउन, वाटसन तथा क्रिकी। तो इसका सही आंसर होगा नॉल एवं रुस्का।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ईएम जैविक और गैर जैविक नमूने की उच्च संकल्प छवियों को प्राप्त करने के लिए एक तकनीक है। यह ऊतक कोशिकाओं, ऑर्गन्स और माइक्रोमोलिकुलर्स परिसर की विस्तृत संरचना के जांच के लिए जैव चिकित्सा अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है। 1931 में पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बर्लिन विश्वविद्यालय के एक भौतिक विज्ञानी अर्नेस्ट रुस्का और विद्युत अभियंता मैक्स नॉल ने बनाया था। नेक्स्ट, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? ये केंद्रक किसमें उपस्थित होता है? जीवाणुओं में, हरे शैवाल में, कवकों में, लाइकेनों में। तो इसका सही आंसर होगा जीवाणुओं में। जो जीवाणु में होता है केंद्रक अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं गन्ना में, आलू में, मनुष्य में या ऑफियोग्लोस में। तो सबसे ऑफियोग्लोसस में पाए जाते हैं। ऑफियोग्लोसम एक फर्न है जो गुणसूत्रों की संख्या 12 से 60 होती है, फिर भी वह प्रजनन कर सकता है, यानी बच्चे दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? यानी अब जो प्रोटोप्लाज्म है वो किसका बना होता है? केवल कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, या केवल केंद्रक द्रव, या कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, या एनी कोशिकांग यानी सेल प्लाज्म, न्यूक्लियस और एनी ऑर्गन्स। तो सही आंसर होगा डी नंबर, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और एनी कोशिका। इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। यह एक अर्धपारगम चिपचिपा तथा तरल जीवित पदार्थ है। प्रत्येक कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से यह जीव द्रव कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। इसका उपयोग सभी जीवों द्वारा ईंधन के रूप में किया जाता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पोस्टल असिस्टेंट 2008 में आया हुआ। मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? टैट में आया 2009 में। क्वेश्चन है, वो ऑप्शन है माइक्रोप्लाज्मा, अमीबा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। सही आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा। जो माइक्रोप्लाज्मा छोटे आकार का माइक्रोप्लाज्मा होता है जिसका आकार 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। माइक्रोप्लाज्मा को विभिन्न तापमान दाब पर उत्पन्न किया जा सकता है और यह एक तापी या अतापी प्लाज्मा हो सकता है। ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइक्रोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म सजीव कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? NDA-NA 2011। कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही बात। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। बिल्कुल सही बात। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। निष्पादन की अपनी क्षमता नहीं, प्रोड्यूशन की अपनी क्षमता। बिल्कुल सही बात। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। यही गलत। सभी कोशिकाओं में एक प्रकार की कोशिका नहीं पाई जाती है। जो सेल होती है कोशिका, वो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम में है? ये भी NDA आया हुआ 2000। अर्धपारगम में है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या केंद्रक। तो सब निम्नलिखित कोशिकाओं अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम है? अर्धपारगम कौन सा होता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? एक अर्धपारगम सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव को घेर कर सकती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर बना होता है। इसमें से बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड या वसा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? ये भी NDA-NA में आया 2012 में।
यानी पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है ये पौधों की पत्तियों के स्टोमेटा में पाया जाता है, जिन्हें रंध्र कहते हैं। यानी पौधों की जो पत्तियों में होता है पानी पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है तथा भोजन पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? यानी केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? गोल्गी में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया या अंतःप्रतप जालिका में। यानी न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? ये न्यूक्लियस के बाहर डीएनए केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज तो पता ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो डीएनए में प्रचुर मात्रा के भीतर सतत रूप से पाई जाती है, जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? यानी लाइसोसोम किससे बनता है? केंद्रक से, अंतःप्रतप जालिका से या गाल्जिका से या राइबोसोम? इसका सही आंसर होगा गाल्जिका। गाल्जिका, इसकी खोज कैमुलो गाल्जी ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में गाल्जी का उपयोग पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना होता है। इसमें वसा तथा प्रोटीन अधिक होती है, किंतु राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, यानी जिनमें पूर्ण विकसित कोशिका पाई जाती है उनमें वो नहीं पाया जाता है। इन कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली या राइबोसोम। सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को चर्चा कर ही चुके हैं। नेक्स्ट, एक इमारत में ईंटों का, जिस प्रकार एक इमारत में ईंटों का सजीव होता है, तो इसी प्रकार जीवन में, हम लोगों के जीवन में सजीवों में क्या होता है? कोशिका होती है, ऊतक होते हैं, अंग होते हैं, ग्रंथि होती है। तो कोशिका होती है, यानी हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलता है। कोशिका क्या होती है? कोशिका एक अंग्रेजी शब्द सेल यानी लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा सा कमरा होता है। कुछ सजीव जीवाणु के शरीर की कोशिकाओं बने होते हैं, जिन्हें कोशिका जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।